अब्बा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हमसे बिना पूछे हमारी निकाह की बात कर रहे हैं। क्यों अब्बा? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपके लिए बोझ बन गए हैं? नहीं बेटा, तुम तो हमारे लिए फख्र हो, हमारा गुरूर हो बेटा, हमारे लिए बोझ नहीं हो। बेटा हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। घर बसा के हम बीता हुआ कल भूल जाएं। अब्बा, क्या आपको लगता है हमें जिंदगी ने जो गम दिए हैं वो शादी की हल्दी मल लेने से ठीक हो जाएंगे? इतना आसान नहीं है हमारे लिए ये सब करना। हमारे बीते हुए कल ने हमें सांप की तरह डसा हुआ है। उससे बाहर निकलना, उससे भूलना, बस बोलना आसान लगता है लेकिन है मुश्किल। हमारे लिए ये सब नहीं आसान है। हम जानते हैं बेटा कि यह आसान नहीं है, मगर हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा ले रहे हैं। अगर वो कांटा निकला तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं निकला तो जख्म और गहरा हो जाएगा ना। हमें बीते हुए कल के चुंगल से निकालने के लिए अब हमें आने वाले कल की खाई में धक्का दे रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं है अब्बा कि ये आने वाला कल किस सूरत में मौजूद है। आप भी नहीं जानते ये बात, तो क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? ऐसा मत कहो। हम पागल हो जाते हैं कई बार ये सब सोचते सोचते। और आप लोग भी हमारी हालत नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हम सब समझते हैं, मगर हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। इसीलिए हम वो सब कुछ करना चाहते हैं बेटा जो हम कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए अब्बा। अब आप इसे अपनी बेटी की मजबूरी समझे या अपनी बेटी की जिद? अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए अब्बा। तुम्हें अगर वक्त लेना है तो ले लो। बेगम, रिश्ते वालों को फोन करके कह दीजिए कि उनसे कल हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। काजी साहब। बेगम, उनसे बोल दीजिए कि जब हमें मिलना होगा हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे।
अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, लेकिन ज़ारा ने चालाकी से वो भी रोक दिया। ये एल्बम तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगी? कहीं कबीर के उस रूम में तो नहीं है? जाके एक बार चेक करते हैं। जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त ज़ारा के सारे कपड़े इकट्ठे करो और कल सुबह तक उसके घर पहुंचा दो। आज के बाद उसका कोई सामान इस घर में नहीं दिखना चाहिए। उसे कोई वजह नहीं मिलनी चाहिए इस घर में वापस आने की। ऐ मेरे रब, ज़ारा और मुझे इतनी समझ दे कि हम दोनों अपनी किसी भी गलती से एक दूसरे का अमन और चैन बर्बाद ना कर सके। अगर हम एल्बम घर में देखेंगे तो अम्मा अब्बा को पता चलेगा और फिर से बवाल खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा बाहर जाकर देखते हैं। हमारा शादी का एल्बम? लेकिन ये किसने भिजवाया इसे? सीनत भाभी। अस्सलामुअलैकुम जीनत भाभी। वालेकुम अस्सलाम कबीर, कहाँ हो मियाँ तुम? सुनिए सुनिए जीनत भाभी, हमारा शादी का एल्बम जो हमारे कमरे में था, आपने ज़ारा के पास भिजवाया है, क्यों? देखो कबीर, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया जो अब्बू ने कहा। और तुम्हारी ज़ारा भी तो ज़ारा भी तो वो एल्बम मांग रही थी, तो हमने दे दिया। क्या गलती की? हम आपको बाद में फोन करते हैं।